आप लोग को हमारे चैनल पर स्वागत है। सो आज मैं लेके आया हूँ 30 क्वेश्चन नॉन एक्वस रिडॉक्स आइडोमेट्री एंड आइडोमेट्री टाइट्रेशन से 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ। नॉन एक्वस तो मैं पिछले लेक्चर में बता दिया हूँ, लेकिन फिर लेकर आ गया कुछ क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? प्राइमरी रीजन फॉर यूजिंग नॉन एक्वस टाइट्रेशन। ठीक, जो हम लोग नॉन एक्वस टाइट्रेशन यूज करते हैं उसका क्या पहला कारण है कि क्यों करते हैं हम लोग नॉन एक्वस टाइट्रेशन। पहला ऑप्शन क्या है? हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर, टाइट्रेशन वीक एसिड या वीक बेस, टू अवॉइड इंडिकेटर, फास्टर रिएक्शन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वीक एसिड एंड बेस। किसके लिए करते हैं हम लोग? जो हमारा वीक एसिड होगा, वीक एसिड या वीक बेस, उसके लिए हम लोग नॉन एक्वस टाइट्रेशन यूज करते हैं। ओके, एक्सप्लेनेशन में जैसे देख सकते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन का जो यूज कर रहे हैं वो बहुत ही वीकली एसिड या बेस के लिए यूज करते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? मॉइस्चर कंटेंट इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन शुड बी। जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन होता है उसमें हम लोग मॉइस्चर कंटेंट कितना ले सकते हैं, कितने मॉइस्चर कंटेंट को ले सकते हैं। तो पहला, वेरी हाई नेग्लिजिबल, बिलो 0.05%, 1%। ओके, हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बिलो 0.05। मतलब अब कैसे कह सकते हैं, कोई भी चीज़ है तो उसका कुछ ना कुछ लिमिट है, तो कुछ ना कुछ लिमिट है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 2 का। तो मॉइस्चर क्या कर रहा है? मॉइस्चर कंटेंट इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन शुड बी। ओके, जो नॉन एक्वस में टाइट्रेशन जब करते हैं तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए? तो वेरी हाई बहुत ही ज़्यादा या नहीं होना चाहिए, या 0.05% से कम होना चाहिए, या 1 के आसपास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 0.105। जैसे कैसे कह सकते हैं, जब कुछ ना कुछ कोई चीज़ भी करते तो उसका कुछ ना कुछ लिमिट होता है। ठीक, कि इसके लिमिट के अंदर ही करना है। उसी तरह हम लोग जब नॉन एक्वस टाइट्रेशन करेंगे तो उसमें हम लोग, जाहिर सी बात है, हम लोग नॉन एक्वस टाइट्रेशन करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर तो जाएगा ही। ओके, तो उसके लिए हम लोग एक लिमिट है, जिस जो लिमिट होना चाहिए हमारा 0.05 से कम होना चाहिए मॉइस्चर कंटेंट नॉन एक्वस टाइट्रेशन में। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट यूज इन नॉन एक्वस एसिडिमेट्री। जब प्रोटोजेनिक जो सॉल्वेंट यूज करते हैं नॉन एक्वस एसिडिमेट्री टाइट्रेशन में, तो क्या कौन सा यूज करते हैं? डीएमए, पाइरिडीन, ग्लेशियल एसिटिक, बेंजीन। तो इसका आंसर होगा ग्लेशियल एसिटिक। जैसे मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया है पूरा डिटेल से, आप उसमें देख सकते हैं। ऐसे मैं ऊपर ऊपर का कुछ बता दे रहा हूँ। जो प्रोटोजेनिक होगा, प्रोटोजेनिक्स में हम लोग एसिड लेते हैं, जो भी एसिड हो उसमें प्रोटोजेनिक में लेंगे। ठीक, जो इसमें जो टाइट्रेंट लेंगे वो क्या लेंगे? परक्लोरिक एसिड लेंगे। ठीक, ये सब जो और भी पढ़ना हो पिछले लेक्चर नंबर 2 में देख सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कॉमन टाइट्रेंट इन नॉन एक्वस एसिडिमेट्री, जैसा मैंने बताया जो टाइट्रेंट यूज करते हैं कॉमन नॉन एक्वस एसिडिमेट्री में तो परक्लोरिक एसिड यूज करते हैं। ओके। ग्लेशियल एसिटिक क्या है? प्रोटोजेनिक, प्रोटोजेनिक है। ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्रिस्टल वायलेट इंडिकेटर चेंज फ्रॉम, जो क्रिस्टल वायलेट इंडिकेटर जो यूज करते हैं हम लोग, तो उसका कलर कैसा होता है, कैसा चेंज करेगा? ब्लू से रेड या वायलेट से येलोइस, येलोइस तो होगा नहीं, ब्लूइस ग्रीन होता है। ठीक, इसमें क्या है, जो क्रिस्टल वायलेट है, क्रिस्टल वायलेट एसिड में कौन सा कलर शो करेगा? तो एसिड में हमारा ब्लूइश ग्रीन शो करता है। ठीक, बेसिक में कौन सा करेगा? तो वायलेट कलर शो करता है। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? रिडॉक्स टाइट्रेशन इन्वॉल्व, जो रिडॉक्स टाइट्रेशन होगा कौन सा में यूज होगा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, आयन। ठीक, तो प्रोटॉन, एलईओ, जीओ। ठीक, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा उसे हम लोग रिडक्शन कहेंगे। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, किधर गया, इसका जो करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिडॉक्स टाइट्रेशन में। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं, 7 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें? क्वेश्चन नंबर क्या करें? KMnO जो 4 है वो सेल्फ इंडिकेटर है, कैसे? KMnO4 act as a self indicator because it's slowly unstable, नहीं, it has an intense color, हाँ, करेक्ट आंसर ये होगा। स्लो रिएक्शन नहीं, एसिडिक नहीं, तो ये हमारा KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर है। ये कैसा कलर शो करेगा? डीप पर्पल कलर शो करता है इंड पॉइंट पे अपने आप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन में क्या था, याद करो, पीछे बताया मैं, लियो जियो। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसका ये होगा, रेफरेंस में लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल रेफरेंस की तरह काम करेगा। जो कैलोमल है, कैलोमल आप लोगों ने जीपेट में देख रखा होगा, बहुत सा क्वेश्चन आ रखा है इस, तो उसमें कॉमनली क्वेश्चन करके आता है कि जो कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रोड यूज, तब हम लोग उसमें कैलोमल
टिक करेंगे। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 10, नर्नेस्ट इक्वेशन रिलेट्स पोटेंशियल विथ पीएच, टेम्परेचर, रिएक्शन कोएफिशिएंट, सॉल्वेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्या है नर्नेस्ट इक्वेशन? E इक्वल टू ई नोट माइनस आर डी अपॉन एन एफ लॉग क्यू। लॉग क्यू। ठीक, ये हो गया हमारा इक्वेशन, नर्नेस्ट इक्वेशन। इसमें जो क्यू जो है हमारा क्या बता रहा है? क्यू जो हमारा है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज विथ कंसंट्रेशन को बता रहा है कि ठीक, कंसंट्रेशन, पीएच, ये सब को बता रहा है जो ठीक ये। हाँ, रिप्रेजेंट क्या है, कैसे होगा? नॉनेस्ट इक्वेशन क्या बताता है? जैसे इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया ई टू रिएक्शन कोशिएंट जो कि क्यू हमारा हो गया। यही हमारा इसी को बताएगा जो यहाँ बता रखा। ठीक, इट्स रिलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ रिएक्शन कोशिएंट। ठीक, यही है हमारा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? आइडियोमेट्री इन्वॉल्व्स टाइट्रेशन ऑफ। आइडियोमेट्री जो होता है वो कौन सा टाइट्रेशन में इन्वॉल्व होगा? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, आयोडाइड या आयोडेट? तो ये हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा रिडक्शन। कैसे होगा? क्योंकि जो हम लोग कैसे बताएं, हाँ ये हो गया आयोडीन क्या है हमारा? वीक ऑक्सीडेंट है। I2 हमारा वीक ऑक्सीडेंट है जो कि रिड्यूस हो जाएगा। जब वीक है तो जाहिर सी बात है रिड्यूस हो जाएगा रिडक्टेंट के द्वारा। ठीक, तो इसके लिए हम लोग इसमें ज़्यादातर, इसलिए हम लोग इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करेंगे। तो इसमें जो होगा आइडोमेट्री ओनली यूज होगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा? आयोडोमेट्री इज बेस्ड ऑन। जो आयोडोमेट्री और किसके बेस्ड पे होता है? फर्स्ट, डायरेक्ट आयोडाइड टाइट्रेशन, लिबरेशन ऑफ आयोडाइन, यूज ऑफ KMnO4, न्यूट्रलाइजेशन। तो लिबरेशन ऑफ आयोडाइन, आयोडाइन को, आयोडीन को लिबरेट करेगा। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं इसमें, किधर गया? आयोडोमेट्री में, आयोडोमेट्री में जो लेंगे वो कौन सा स्टार्च इंडिकेटर यूज करता है? ठीक, स्टार्च इंडिकेटर यूज करेंगे जो कि ब्लू कलर शो करेगा। स्टार्च इंडिकेटर कैसे काम करेगा? इंटरनल इंडिकेटर की तरह काम करेगा। ठीक, इसमें जो आइडोमेट्री क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? आइडोमेट्री इज बेस्ड ऑन। जो आइडोमेट्री है वो किसके बेस के ऊपर डिपेंड है? डायरेक्ट आयोडाइन टाइट्रेशन, लिबरेशन ऑफ आयोडीन, यूज ऑफ KMnO4 या न्यूट्रलाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लिबरेशन ऑफ आयोडीन। जब हमारा आयोडाइड है, आयोडाइड से जब हमारा ऑक्सीडेशन होगा तो हमारा आयोडीन बनेगा। ठीक, ये है, ये कह रहा है आइडोमेट्री।
इसमें मान लिया कैसे अगर कराना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट ले लेंगे रिएक्शन में इसके CuSO4 F2 Cr2O7 या KMnO4 ये सब लेके कर देंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन डाल देंगे जिसके कारण एक्स वही आयोडीन बन जाएगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा आयोडाइड से। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 चलता है। इसका भी मैंने बताया आपको विच इंडिकेटर वी यूज इन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन था स्टार्च ये रहा बताया था मैं ब्लू कलर शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 एंड पॉइंट इन आयोडोमेट्री इज इंडिकेटेड बाय जो आयोडोमेट्री में है उसका एंड पॉइंट कैसे इंडिकेट होगा किसके द्वारा इंडिकेट होगा बाय अपीयरेंस ऑफ ब्लू डिसअपीयरेंस ऑफ ब्लू रेड कलर ग्रीन कलर। तो इन दोनों से कोई वास्ता है नहीं जो होगा इन ये होगा याद करो आईडीमेट्री आईडीमेट्री में क्या हो रहा था ब्लू कलर शो हो रहा था ठीक। तो इसमें क्या होगा ब्लू कलर हटेगा ठीक। जब इसका एंड पॉइंट आएगा जो ब्लू कलर का था वो कलरलेस हो जाएगा ब्लू कलर चेंज हो जाएगा ये रिमूव हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डिसअपीयरेंस ऑफ ब्लू ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है रिएक्शन ऑफ आयोडीन विथ थायोसल्फेट फॉर्म। तो क्या आंसर है इसका टेट्राथायोनाइट। कैसे करेगा जो कैसे बनेगा जब हमारा रिएक्शन होगा आयोडीन का थायोसल्फेट के साथ तो क्या बनेगा हमारा टेट्राथायोनेट। कैसे जो थायोसल्फेट है वो रिड्यूस हो जाएगा आयोडीन को रिड्यूस कर देगा जिसके आयोडाइड बनेगा। आयोडाइड जब बनेगा तो वो फॉर्म कर देगा किसके थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाएगा टेट्राथायोनेट फॉर्म करेगा ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है एक्सेस Al potassium iodide in iodometry is added to increase pH liberate iodine stabilize iodine या prevent oxidation। जब हम लोग आयोडोमेट्री में ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम आयोडाइड डाल देंगे तो क्या होगा तो हमारा आयोडीन का लिबरेशन होगा मतलब आयोडीन को लिबरेट करेगा। कैसे जो हमारा आयोडाइड है ऑक्सीडाइज के प्रेजेंस ऑक्सीडेशन के कारण वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन में ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कह रहा है विच इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है विच इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो पहला KMnO4 K2Cr3O7 H2O2 NO2 H2NO2 H2O4। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट क्या है रिड्यूसिंग एजेंट।
क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, डाइफेनाइल अमाइन इंडिकेटर चेंज फ्रॉम, जो हमारा डाइफेनाइल इंडिकेटर है वो कैसे चेंज होगा, चेंज कहाँ से होगा। पहला ऑप्शन ब्लू टू कलरलेस, कलरलेस टू ब्लू, रेड टू येलो, ग्रीन टू वायलेट। तो करेक्ट आंसर इज कलरलेस टू ब्लू। ब्लू कलर जब हम लोग यूज करेंगे कोई भी टाइट्रेंट हाइड्रोमेट्री या कुछ में, तो उसमें जब डाइफिनाइल अमाइन इंडिकेटर जो यूज करेंगे तब वो ब्लू कलर शो करेगा। जब हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो, जैसे ही होगा वैसे ही ब्लू कलर शो कर देगा, इंड पॉइंट मतलब इंड पॉइंट डिटेक्ट कर देगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, reducing agent is one which accept electron, donate electron या accept प्रोटॉन या डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डोनेट इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक, आज एक क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देख बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, इन आइडियोमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ CO2। ठीक, आइडोमेट्रिक में कैसे होगा, CO2 प्लस क्या होगा इसमें, CO2 प्लस का ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा, या आयोडाइड का रिड्यूस होगा या ऑक्सीडाइज होगा आयोडाइड का। तो करेक्ट आंसर होगा CO2। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा CO2 प्लस का रिड्यूस होगा। कैसे, ये क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, रिडॉक्स इंडिकेटर मस्ट शो। जो रिडॉक्स इंडिकेटर होगा वो कैसा शो करेगा, स्लो चेंज, शार्प कलर चेंज, नो कलर या गैसिव। द शार्प कलर चेंज। ठीक, काफी शार्प कलर शो करेगा, चेंज करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करें, नॉन एक्वस अल्काइलेमेट्री टाइट्रेशन। ये भी मैं लेक्चर नंबर 2 में बता चुका हूँ बहुत डिटेल में। तो इसका जो आंसर होगा सोडियम मिथॉक्साइड। ठीक, इसमें सोडियम मिथॉक्साइड लेते हैं टाइट्रेंट, और प्रोटोफिलिक में क्या लेंगे, DMF, कोई भी बेसिक कंपाउंड। ठीक, जैसे प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, DMF क्लोरोफॉर्म बेंजीन। तो DMF नाम में ही जैसे लिख रखा है प्रोटोन फिलिक, प्रोटोफिलिक मतलब प्रोटोन को लव करने वाला, मतलब अपने तरफ खींचने वाला। क्या, खींचने वाला। ये क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, एप्रोप्टिक सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, डोनेट प्रोटॉन, एक्सेप्ट प्रोटॉन, नो प्रोटॉन एक्सचेंज, हाईली एसिडिक। तो इसका जवाब करेक्ट आंसर है नो प्रोटॉन एक्सचेंज। कैसे नो प्रोटॉन एक्सचेंज, तो क्योंकि कैसे नहीं होगा, क्योंकि ये पार्टिसिपेट ही नहीं लेता प्रोटॉन के एक्सचेंज में। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करें, ब्यूरेट सॉल्यूशन इन आयोडोमेट्रिक इज आयोडीन,
पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम थायोसल्फेट, KMnO4। द करेक्ट आंसर इज तो सोडियम थायोसल्फेट यूज करते हैं। ये मैं भी बता रखा हूँ ऊपर में, टाइट्रेन की तरह यूज करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है? आयोडोमेट्री आयोडीन अंडरगोस। जो इस आयोडोमेट्री में आयोडीन किस में जाएगा? तो रिडक्शन में जाएगा। ये भी बताएं कैसे। आयोडीन जो है रिड्यूस होकर आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। KMnO4 टाइट्रेट एंड टाइट्रेस। ये क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ क्या करें? KMnO4 टाइट्रेशन मीडियम शुड बी अल्कलाइन, न्यूट्रल, एसिडिक, बफर। तो करेक्ट आंसर है एसिडिक। क्यों एसिडिक? एसिडिक मीडियम में इसलिए लेते हैं क्योंकि वो जो हमारा KMnO4 है, तो MnO4 आयन के फॉर्मेशन को बचाता है एसिडिक मीडियम। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? स्टार्च इंडिकेटर इज एडेड। जब हम स्टार्च इंडिकेटर को कब ऐड करेंगे? एट स्टार्ट, नियर एंड पॉइंट, आफ्टर एंड पॉइंट या बिफोर टाइट्रेशन। तो करेक्ट आंसर इज नियर एंड पॉइंट। ठीक, क्यों? अर्ली एडिशन काउजेज एडजस्टमेंट। क्यों नहीं डालते हैं स्टार्टिंग के टाइम पहले? क्योंकि एडजॉर्प्शन एरर होने का चांस हो जाएगा, मतलब वो एडजॉर्ब हो जाएगा, जिसके कारण एरर आ सकता है। इसलिए हम लोग पहले नहीं ऐड करते हैं स्टार्च इंडिकेटर को। ये क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। CO2 is avoided in non-aqueous titration. Rise pH, firm carbonic acid, precipitous oxidizing drug. The correct answer is firm carbonic acid. ठीक, CO2 dissolve to form carbonic acid and interfere. CO2 जब डिजॉल्व होगा तो हमारा कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगा। इसलिए हम लोग CO2 को अवॉइड करते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन में, कि कार्बोनिक एसिड ना बने। आइए अब देखते हैं ना क्वेश्चन नंबर 30, आखिरी क्वेश्चन। आयोडीन एक्ट एज। आयोडीन कैसे एक्ट करेगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, वीक ऑक्सीडेंट, स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट एसिड। तब वीक ऑक्सीडेंट की तरह यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसके कारण ये रिड्यूस हो जाता था। ठीक, ये कुछ चार्ट है जो आप देख लेना। ठीक, इसमें कुछ मैं बताता हूँ। जो हमारा आईडी मेट्री जो है वो हमारे क्या है? इसको डायरेक्ट टाइट्रेशन भी कहते हैं। ठीक, डायरेक्ट टाइट्रेशन। ठीक, आइडोमेट्री को इनडायरेक्ट टाइट्रेशन कहेंगे। जीपेट में इसे भी क्वेश्चन आ सकता बन के। ठीक, जो हमारा स्टार्च इंडिकेटर है
स्टार्च इंडिकेटर, वो कैसे काम करेगा आईडीमेट्री में, इसमें तो इंटरनल इंडिकेटर की तरह काम करेगा। जीपेट में क्या है, कभी कभी पूछ देगा कि विच इज इंटरनल इंडिकेटर, तब हम स्टार्च पे उसको क्लिक करेंगे। ठीक, तो हमारा 4+, ये भी क्वेश्चन आ सकता है इसे। आज के लिए इतना ही।